सोचिए, रात का एकदम गहरा सन्नाटा, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज। एक पुरानी वीरान हवेली की दीवारें जैसे किसी गहरे राज को अपने अंदर दबाए हुए सिसक रही थीं। और तभी एक चीख ने इस खामोशी को तोड़ दिया। ये आवाज रिया की थी। उसकी आवाज में गुस्सा और उलझन दोनों साफ महसूस हो रहे थे। वो अपनी माँ से लड़ रही थी। मैं आपके कहने पर अपना कॉलेज छोड़कर इस खंडर जैसी हवेली में आ गई और अब आप कह रही हैं कि मुझे यहाँ 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा? ये क्या बकवास है माँ? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली। लेकिन रिया की माँ का जो जवाब आया उसने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई मजाक नहीं बल्कि एक सौदा है। एक ऐसा सौदा जो उनके खानदान ने सदियों पहले किसी अनदेखी ताकत से किया था और अब रिया को उस सौदे का हिस्सा बनना ही होगा। पर यह कैसा सौदा था और इसके पीछे का वो भयानक राज क्या था? तो चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां रिया के सामने एक ऐसी अजीब और डरावनी शर्त रखी गई जिसे मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। उसकी मां ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा, कल रात तुम्हें हवेली के तहखाने में जाना होगा। वहां एक छोटा सा मंदिर है और तुम्हें वहां बिना कपड़ों के पूजा करनी होगी। ये सुनते ही तो रिया के होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसकी मां ने कहा, यह हमारे खानदान की मजबूरी है। अगर हमें अपनी ये अमीरी, ये शानो शौकत बनाए रखनी है तो तुम्हें ये करना ही होगा, वरना हमारी हालत पहले से भी कहीं ज्यादा बदतर हो जाएगी। तो मतलब ये कोई मामूली लेन देन नहीं था। ये एक ऐसा पैक्ट था, एक ऐसा समझौता जिसने इस पूरे परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी काली छाया में जकड़ कर रखा था। एक ऐसा सौदा जिसका अगला हिस्सा अब रिया को बनना था। लेकिन सवाल यह है कि इस सौदे की शुरुआत आखिर हुई कहां से? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। साल था 1930 और कहानी शुरू होती है नाथूराम नाम के एक बहुत ही मेहनती मजदूर से। नाथूराम का एक छोटा सा परिवार था, पर उसकी जिंदगी एक बोझ की तरह थी। वो खेतों में दिन रात खून पसीना एक करता, लेकिन बदले में मिलता क्या था? कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता था। वो सेठ जो कुछ साल पहले तक बिल्कुल उसी की तरह एक मामूली सा मजदूर था, वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? सोचिए, एक तरफ नाथूराम था जो दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करके भी अपने परिवार का पेट ठीक से नहीं भर पाता था, और दूसरी तरफ था वो सेठ जो बिना एक बूंद पसीना बहाए महल में ऐश कर रहा था। नाथूराम को यकीन था कि ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी कहानी छुपी है। और बस यहीं से नाथूराम के मन में उस राज को जानने की एक जिद पैदा हो गई। वो किसी भी कीमत पर सेठ की दौलत के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। एक दिन दोपहर में जब वो अपने दोस्त हरिया के साथ बैठा था तो हरिया ने उसे बताया कि सेठ की हवेली के तहखाने में एक मंदिर है और वहां उसके घर वाले कोई बहुत खास पूजा करते हैं। ये बात सुनकर नाथूराम की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। हरिया ने आगे बताया कि वो लोग किसी आम देवी देवता की पूजा नहीं करते, बल्कि वो किसी ऐसी अजीब शक्ति को पूजते हैं जिसका नाम भी उसने पहले कभी नहीं सुना था। उस देवता का नाम था माया काल रुद्र। ये नाम नाथूराम के कानों में किसी हथौड़े की तरह बजने लगा। आखिर ये कौन था, कैसा देवता था? हरिया ने उसे चेताया भी। उसने बताया कि उसका एक दोस्त सेठ के यहाँ नौकर था, जिसकी लाश बाद में कुएं में मिली थी। मरने से कुछ दिन पहले नशे में उसने हरिया को बताया था कि सेठ के तहखाने का राज बहुत खतरनाक है और वो कोई मामूली पूजा नहीं है। अब तो नाथूराम के दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, तहखाना, वो मंदिर और मायाकाल रुद्र। उसे हर हाल में जवाब चाहिए थे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। और उसे हवेली के अंदर जाने का एक मौका मिल ही गया। एक शाम जब वो अपनी मजदूरी के पैसे लेने सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ उस वक्त घर पर नहीं था। उसकी बहन कमला बाहर आई। जब कमला पैसे लेने अंदर गई तो नाथूराम चुपके से हवेली में घुस गया। उसकी नजर सीधे तहखाने के उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। वो जैसे ही उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, कमला ने उसे देख लिया और गुस्से में पैसे देकर वहां से भगा दिया। उस रात नाथूराम एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। उसके अंदर का लालच अब जाग चुका था। उसे लग रहा था कि अगर उसने वो राज जान लिया तो उसकी भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और यही सोचकर वो आधी रात को चुपचाप सेठ की हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का पिछला दरवाजा खुला था। वो दबे पांव अंदर गया और तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा।
वहां उसने जो मंजर देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सेठ की बहन कमला एक खौफनाक पत्थर की मूर्ति के सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी और कोई अजीब से मंत्र पढ़ रही थी। नाथुराम का तो खून ही जम गया। वो समझ गया कि सेठ के लोग किसी देवता की नहीं बल्कि एक राक्षस की पूजा करते हैं। नाथुराम इतना ज्यादा डर गया था कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कमला को शायद किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मंत्र पढ़ने बंद किए और धीरे से पीछे पलटी। जैसे ही उसकी नजर नाथुराम पर पड़ी, उसकी आंखें गुस्से और खौफ से एकदम लाल हो गईं, जैसे अंगारे दहक रहे हों। पकड़े जाने के डर से नाथुराम बुरी तरह घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसने पास पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाकर सीधा कमला के सर पर दे मारा। कमला एक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी। नाथुराम के हाथ कांप रहे थे। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ये क्या कर दिया मैंने? तो क्या नाथुराम ने कुछ ऐसा देख लिया था जहां से वापस लौटना अब नामुमकिन था, या फिर अनजाने में ही सही वो खुद उस भयानक सौदे का अगला हिस्सा बन चुका था? इसका जवाब हमें मिलेगा इस कहानी के अगले भाग में।